जो महाकाल भगवान का भजन करते हैं वो काल से भी निर्भय हो जाते हैं। काल भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता जो शिव के भक्त होते हैं। अवंती नाम की एक बड़ी प्रसिद्ध पुरी है, अवंतीपुरी, जिसे हम लोग उज्जैन के नाम से जानते हैं। वहां पर एक ब्राह्मण रहते थे। उनके 4 पुत्र थे, बड़े धर्मनिष्ठ थे, बड़े प्रेम से भगवान शिव की आराधना करते थे, उपासना करते थे और आनंद से रहते थे। अवंतीपुरी में जो ब्राह्मण थे वो वैदिक ब्राह्मण थे, विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करते थे। पर आगे वर्णन है, रत्नमाला पर्वत पर एक दूषण नाम का दैत्य रहता था। पर्वते रत्नमाले च दूषणाख्यो महासुरः, उसका नाम था दूषण। तो वो जो दूषण नाम का दैत्य था वो धर्म से द्वेष करता था और वो चाहता था कि अवंतीपुरी में कोई भी धर्म कर्म न करे। उस दूषण नाम के दैत्य ने सब ब्राह्मणों को आकर के धमकाया, कहा सुनो ये पूजा पाठ बंद कर दो, नहीं तुम सबका वध कर दूंगा मैं। सबको भयभीत कर दिया। तब सारे ब्राह्मण वे उनके जो 4 पुत्र थे वे अपने पिता के पास आए और उन्होंने कहा, पिताश्री दूषण नाम का एक दैत्य है, वह ये कह रहा है कि यदि हम भगवान शिव की भक्ति करेंगे तो वह हमें मार देगा। अब हम लोग क्या करें? ब्राह्मण ने कहा देखिए, भगवान शिव के ऊपर विश्वास रखो, वे महादेव जब तक हैं और जब तक हम अपने धर्म पर हैं तब तक ये असुर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वे सब ब्राह्मण भगवान शिव का पूजन भजन करते हुए वहीं पर बैठ गए और जब उस दुष्ट दैत्य ने देखा कि मेरा कहा भी ये लोग नहीं मान रहे हैं, तब उसने तुरंत तलवार लेकर के और ब्राह्मणों को का वध करने के उद्देश्य से वहां पर आया। वे सब ब्राह्मण पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर रहे थे और जैसे ही उसने ब्राह्मणों को मारना चाहा, वैसे ही पार्थिव के स्थान पर एक बहुत जोर का शब्द हुआ और वहां बहुत विशाल एक गड्ढा हो गया। तावच्च पार्थिव स्थाने गर्त आसीत सशब्दकः, बड़ा भीषण शब्द हुआ और उस गड्ढे से विकट रूपधारी भगवान शंकर साक्षात महाकाल के रूप में प्रकट हो गए। बोली शंकर भगवान की जय। महाकाले दिख्यातो दुष्ट हंता सताम गति। भगवान शंकर ने प्रकट होकर के समस्त दैत्यों का हुंकार मात्र से सब दैत्यों को समाप्त कर दिया। महाकाल के हुंकार मात्र से सब दैत्यों को समाप्त कर दिया। महाकाल के हुंकार मात्र से सब दैत्य हो गए। इसके बाद उन ब्राह्मणों ने भगवान से प्रार्थना करी कि हे भोलेनाथ, ये दुष्ट दूषण नाम का दैत्य एक काल बन करके हम सबको मारने आया था और आप तो संसार की रक्षा करने के लिए अत्रैव लोक रक्षार्थम स्थातव्यम ही त्वया शिव, लोक की रक्षा करने के लिए आप इसी स्थान पर हमेशा हमेशा के लिए विद्यमान हो जाइए। भगवान शंकर ने उन सब की इच्छा को स्वीकार किया और भगवान शंकर वहां पर विद्यमान हो गए। बोली शंकर भगवान की जय। जो महाकाल भगवान का भजन करते हैं वो काल से भी निर्भय हो जाते हैं।